नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी विद मनीष में। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से RPS 08 2024 की येडा स्कीम के बारे में पूरा डिटेल के अंदर फॉर्म फिलअप कैसे होगा, फॉर्म भरते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपको अलॉटमेंट के समय किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो अब हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने गूगल ओपन कर लिया है। तो गूगल ओपन करने के बाद में सीधा आपको यहाँ पे येडा सर्च करना है। तो येडा स्टैंड्स फॉर यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो सबसे मेन पेज पे आपके पास ये वेबसाइट आ जाती है। आप इस पे ओपन करेंगे तो आपको ऊपर ही आपको पॉपअप मिल जाता है जो कि एप्लीकेंट्स को इन्वाइट करें एप्लीकेशन भरने के लिए। क्लिक हियर टू अप्लाई। तो आप इस पे ओपन करेंगे तो आपके पास एक पेज खुल जाता है। तो कई सारे लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि ये जो येडा app.solarman.in क्या ये ऑफिशियल वेबसाइट है येडा की? जी हाँ, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसी के अंदर आप अप्लाई करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इधर साइन इन मांग रहा है। तो अगर आपने पहले कभी इसके अंदर आईडी बनाई हो तो आप इसके अंदर लॉगिन करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे हम रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्टर करने के बाद में हम लोग इधर देखेंगे तो एप्लीकेंट नेम, मोबाइल नंबर और आईडी। आप देखिए ऊपर कुछ लिखा हुआ है जैसे कि एप्लीकेंट्स नेम मस्ट बी सेम एज बैंक अकाउंट नेम एंड गवर्नमेंट आईडी प्रूफ। तो जैसे कि आप इसके अंदर सबमिट करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट नेम, जो बैंक अकाउंट के अंदर आपका नेम रहेगा तो वो भी आपका सेम रहना चाहिए। और जो एप्लीकेंट नेम है और जो आधार कार्ड पे आपका नेम होगा जो गवर्नमेंट ने आपका इशू करा है तो उसमें भी आपका सेम ही नाम होना चाहिए। डिफरेंस नहीं होना चाहिए तो आपको रिफंड लेने में या अलॉटमेंट होने में शायद दिक्कत आ सके। ठीक है, तो आपको ये केयरफुली भरना पड़ेगा। तो ईमेल आईडी भी आप इसके अंदर भरेंगे तो आपको वो केयरफुल करके भरिएगा। तो जैसे कि मैं अपना नंबर इसमें भर देता हूँ, नाम भर देता हूँ। तो जैसे कि आप सामने देख रहे हैं ये मेरा डायरेक्ट ही फॉर्म ओपन हो चुका है। तो जैसे कि अब हम आ चुके हैं, हमने रजिस्टर करा अपना मोबाइल नंबर। तो इसका जो आईडी पासवर्ड है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे और रजिस्टर्ड मेल पे जो हमने रजिस्टर करी है। प्लीज़ मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि आपका जो रजिस्टर्ड मेल आईडी है और फ़ोन नंबर ध्यान से भरिएगा क्योंकि वो आपका एडिटेबल नहीं होता है। तो सबसे पहले आपके सामने ये आ जाता है इंस्ट्रक्शन फॉर्म। तो आप स्टेप 1 आ जाता है आपका, तो आप इसको डाउनलोड करेंगे। तो इसके अंदर पीपीटी है एक जो आप उसको मैं भी आपको इस देर समझा रहा हूँ, आपको खुद भी इसको एक बार रीड आउट करना है। तो हाउ टू अप्लाई इन RPS 08 2024। तो जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाती है yedaApp.solarman.in। जी हाँ, इसकी ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, मस्ट बी रेड बिफोर अप्लाइंग। देखिए बैंक अकाउंट नेम में और आपका गवर्नमेंट आधार कार्ड, जैसे आधार कार्ड गवर्नमेंट अप्रूव आईडी प्रूफ होता है तो उसके अंदर आपका सेम नेम होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ जैसे कि कुछ वर्ड हमारे रह जाते हैं, बैंक के अंदर नेम होता है, आधार कार्ड के अंदर हमारा चेंज होता है और बैंक के अंदर चेंज होता है, तो वो चेंज नहीं होना चाहिए। आप अप्लाई करने से पहले अगर चेंज है, अप्लाई करने से पहले प्लीज़ आप बैंक में जाकर के आधार कार्ड सेंटर जाकर के आप उसको चेंज करा लीजिए जिससे कि आपको इन फ्यूचर अलॉटमेंट के समय और रिफंड के समय आपको प्रॉब्लम ना आए। तो अब चलते हैं, जो आप नंबर फिल करने वाले हैं वो आप चेंज नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, आप जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वही आप उसको बहुत केयरफुली आप उसको सबमिट कीजिएगा जिससे कि आपको इन फ्यूचर वो दिक्कत ना आए। आप 1 से 2 बार 3 बार 4 बार उसको चेक कीजिएगा कि मेरा मोबाइल नंबर ठीक है या नहीं। वो सेम आपको ईमेल आईडी के लिए भी करना है कि ईमेल आईडी आपकी सही है या नहीं है। अगर आपकी गलत है तो प्लीज़ आप उसको हटा करके आप उसको करेक्ट कीजिएगा। तो अब नीचे चलते हैं तो देखते हैं रिजर्वेशन कैटेगरी। जिन लोगों को यूपी गवर्नमेंट ने सर्टिफाइड करा है सिर्फ वही लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट के लोग इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते हैं इस रिजर्वेशन के लिए। तो हम नीचे चलते हैं, कुछ पेमेंट टर्म्स होती है। सबसे मेन चीज़ जो कि कई लोग फेस भी कर रहे हैं, कई लोगों के मैसेजेस भी आए हैं कि हमारी पेमेंट हम लोग कर चुके हैं लेकिन वो पोर्टल के अंदर डैशबोर्ड के अंदर हमारी शो नहीं हो रही है लेकिन हम पेमेंट कर चुके हैं। तो आप उसमें बिल्कुल भी पैनिक आप क्रिएट नहीं कीजिएगा। जो आपकी पेमेंट है वो 24 घंटे के अंदर आपके रिफ्लेक्ट हो जाएगी क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू की वजह से, कुछ ग्लिच की वजह से वो शो नहीं करती है। अगर 24 घंटे का वो टाइम लेते हैं, जो येडा गवर्नमेंट है 24 घंटे का समय लेगी कि आपको वो अपडेट हो जाएगी। अगर उसके बाद भी आपको नहीं शो होती है तो आप 36 घंटे तक का वेट कीजिएगा। 36 घंटे के बाद में आपको ये जो सामने आप ये मेल देख रहे हैं YEIDA
rps08@gmail.com। इस पे आपको ये सारी इंफॉर्मेशन देनी है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म नंबर देना है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना है, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी देना है, डेट ऑफ पेमेंट एंड अमाउंट देना है, और जो आपकी पेमेंट डिटेल्स है वो सारी आप देंगे। तो आपको 36 घंटे के बाद में तकरीबन 2 से 3 घंटे के अंदर आपको इसके अंदर डैशबोर्ड के अंदर पेमेंट दिख जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर रिफ्लेक्ट नहीं होती है तो आपके बैंक के अंदर वापसी आ जाएगी। इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। 24 घंटे के बाद में आप 36 घंटे के बाद ही मेल कीजिएगा, क्योंकि 36 घंटे से पहले आप मेल करेंगे तो हो सकता है वो कंसिडर ना करें। तो जैसा कि अभी मैंने बताया कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, साइन अप करना है, ये थोड़ी सी उसी की। चलिए वापसी चलते हैं हम डैशबोर्ड पे जहां हमने डाउनलोड करा था। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सेकंड स्टेप आ जाता है एक्टिवेट फॉर्म डाउनलोड ब्रोशर। ये हम लोग इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में हमको एक पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, जिससे कि 600 रुपये हम देंगे, जो कि हमारा फॉर्म फीस है। जो 600 रुपये हम पेमेंट करेंगे तो हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। तो हमारे पास में कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। NEFT RTGS का आ जाता है, नेट बैंकिंग का आ जाता है, डेबिट कार्ड का आ जाता है, क्रेडिट कार्ड का आ जाता है, UPI का आ जाता है। तो UPI आप करना चाहते हैं तो UPI में भी आपका पे नाउ करेंगे, आपको QR कोड पे आप अप्लाई करेंगे। तो पे नाउ करेंगे तो आपके पास में 5 मिनट का समय आता है। तो QR कोड की मदद से आप इसके अंदर अप्लाई भी कर सकते हैं। जैसे कि अब हम 600 रुपये की पेमेंट करके आ चुके हैं। आप देख रहे होंगे एक्टिवेट फॉर्म एंड डाउनलोड ब्रोशर। तो ये एक्टिवेट फॉर्म क्यों लिखा हुआ है? जब तक आप एक्टिवेट फॉर्म मतलब 600 रुपये की पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपका अप्लाई नाउ का ऑप्शन नहीं खुलेगा। जी हाँ, आप इसको नोट कर लीजिए। जब तक आप 600 रुपये की पेमेंट करके आप ये डाउनलोड ब्रोशर नहीं करेंगे तब तक आपका अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म ओपन नहीं होगा। तो जैसे ही आप पेमेंट आप कर देते हैं, पेमेंट करने के बाद में आपके पास अप्लाई ऑनलाइन का फॉर्म ओपन हो जाता है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो सामने आपके पास में पूरी डिटेल्स आ जाती है। जो आपका फॉर्म नंबर रहने वाला है, एप्लीकेंट नेम रहने वाला है, एप्लीकेंट फादर एंड हस्बैंड नेम रहने वाला है। तो आपको ये सारी डिटेल्स बिल्कुल केयरफुली भरनी है। जी हाँ, इन फ्यूचर आपको अलॉटमेंट लेने में या रिफंड लेने में कोई परेशानी ना आए, तो आपको बिल्कुल केयरफुली 2 से 3 बार इसको आप रीड आउट करिए कि मैं अपनी डिटेल्स ढंग से भर रहा हूँ या नहीं भर रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं। अब जैसे कि आपको ये फॉर्म नंबर मिल जाता है, यहाँ पर आप एप्लीकेंट नेम आप ऑलरेडी भर चुके होंगे। जब आप साइन अप करेंगे इसको, तो आपको अपने फादर का नाम या हस्बैंड नेम आपको इधर फिलअप करना है। जैसे कि ये कैटेगरी आ जाती है, आपकी क्या कैटेगरी आ जाती है? अदर, जनरल एंड अदर आ जाती है, SC या ST आ जाती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कि यूपी गवर्नमेंट के द्वारा जो सर्टिफाइड लोग हैं वही लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यूपी के बाहर के SC ST इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। वो आप जनरल कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप सब कैटेगरी देखेंगे तो इसके अंदर आप फार्मर हैं, किस तरीके से ये सब कैटेगरी आ जाती है। जनरल है, फार्मर्स कंपनसेशन के अंदर फंक्शनल कमर्शियल आ जाता है, फंक्शनल इंडस्ट्रियल आ जाता है, फंक्शनल इंस्टीट्यूशनल आ जाता है। तो उन लोगों के लिए सब कैटेगरी आ जाता है। तो जैसे कि मेरा कुछ है नहीं, प्लॉट नहीं है यहाँ पर, तो मैं इसको जनरल ही भरूँगा। तो प्लॉट साइज़ इसके अंदर आता है। जो आपको प्लॉट साइज़ आप परचेज़ करना चाहते हैं आप वो फिलअप करेंगे इसके अंदर। आपका जेंडर भरेंगे, आप अपनी एज भरेंगे। फिर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में आपका को एप्लीकेंट का ऑप्शन आ जाता है। तो को एप्लीकेंट का आपका ऑप्शन आ जाए तो आप या इसके अंदर वाइफ का भरेंगे, या अपनी मदर का भरेंगे, या आप अपने फादर का भरेंगे। तो को एप्लीकेंट के बाद में जो को एप्लीकेंट के जो फादर का नेम है या हस्बैंड का नेम है, यह आप इधर भरेंगे। कई लोग के मेरे पास क्वेश्चंस भी आए थे कि को एप्लीकेंट फादर है, हस्बैंड नेम मतलब क्या हो गया। तो जो को एप्लीकेंट रहेगा आप उसको उसका नाम लिखना है, और जो को एप्लीकेंट के फादर या हस्बैंड का नाम रहने वाला है वो आप इसके अंदर फिलअप करेंगे। और जो को एप्लीकेंट आपके क्या लगते हैं, रिलेशन में क्या रखते हैं, तो आपको वो रिलेशन लिखना है। तो अब इसके बाद में पेमेंट प्लान आ जाता है। जो हमारी पिछली वीडियो आपने अगर देखी हो तो उसके अंदर हमने तीनों पेमेंट प्लान आपको समझाए हुए हैं। तो ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 जो आपके प्रेफरेबल रहे आप वो भरिएगा। फिर इसके बाद में आप हैंडीकैप्ड हैं या नहीं है। जो इस हैंडीकैप्ड में भी वही लोगों को ये अप्लाई करेंगे जो सर्टिफिकेट यूपी गवर्नमेंट ने इशू करा है, तो वही लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि हम इसके अंदर सबमिट करने के बाद में नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट करने के बाद में ये प्रॉपर हमारे पास एड्रेस का ऑप्शन आ जाता है कि हमारा क्या एड्रेस रहने वाला है। तो प्रॉपर आप एड्रेस इसको फिलअप कीजिएगा, जैसे कि मैंने फिल कर रखी है। तो आप इसके अंदर एड्रेस 2, एड्रेस 3, सिटी आप लिखेंगे कि आपकी सिटी कौन सी है। आप पिन कोड लिखेंगे, पिन कोड के बाद में अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर लिखेंगे। फिर उसके बाद में जो आपकी ईमेल रेडी रहती है, जो आप ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके, बाइफरकेट करके ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर दिख जाती है। तो परमानेंट एड्रेस क्या रहने वाला है आपका, तो अगर आपका सेम है तो आप सेम ही भर दीजिएगा, या अगर आप दूसरा भरना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद में आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में आपकी डिटेल्स आएगी। आप
रिफंड आप किस अकाउंट के अंदर लेना चाहते हैं। आप इसको बिल्कुल केयरफुली भरिएगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, पूरा फॉर्म आप बिल्कुल केयरफुली भरिएगा। कई लोगों के पिछली बार के अंदर रिफंड लेने में बहुत ज़्यादा इशू आया था और रिफंड के साथ साथ अलॉटमेंट लेने में भी बहुत ज़्यादा इशू आया, क्योंकि उनके आधार कार्ड में बैंक डिटेल्स के अंदर और कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ नाम का डिफरेंस था, डेट ऑफ बर्थ का डिफरेंस था। तो आप उसको बिल्कुल करेक्ट करने के बाद ही इसको फिल कीजिएगा। जैसे कि अकाउंट नंबर आप इधर डाल देंगे, अपना बैंक का IFSC कोड डाल देंगे, बैंक नेम डाल देंगे, ब्रांच नेम डाल देंगे, एप्लीकेंट नेम आपने भरा है उस ऑटोमेटिकली यहाँ पर नेम आ जाएगा, एप्लीकेंट नेम। तो इधर आप पैन कार्ड नंबर डालेंगे और इसको नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद में आपके पास में ऑप्शन आ जाता है, आप PDF फॉर्म के अंदर इसको आप सबमिट करेंगे तो आपका ID डॉक्यूमेंट्स जो रहने वाला है, आप जैसे आधार कार्ड सबमिट करेंगे जो ID प्रूफ रहने वाला है, इधर आधार कार्ड या आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस हो जाता है, पैन कार्ड हो जाता है, पासपोर्ट हो जाता है, वोटर ID कार्ड हो जाता है। जैसे कि मैंने आधार कार्ड करा है तो ID प्रूफ में इधर मैं जाऊंगा, अपना सबमिट करूंगा। सबमिट करने के बाद में इधर वो अपलोड हो जाएगी। फ़ोटो मैं इधर अपलोड करूंगा, अपना सिग्नेचर अपलोड करूंगा जो मेन एप्लीकेंट है। सिग्नेचर आप सबमिट करने के बाद में ये को एप्लीकेंट आ जाता है। अगर आप को एप्लीकेंट रख रहे हैं तो को एप्लीकेंट की आप फ़ोटो इसके अंदर अपलोड करेंगे। उसके साथ साथ अगर नहीं है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद में को एप्लीकेंट के आप सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड करेंगे और फिर उसके बाद में आप अपना पैन कार्ड अपलोड करेंगे। अगर आप डिसेबल हैं, अगर आपने उसको चूज़ किया है तो ये ओपन हो जाएगा। आप इसके अंदर चूज़ करके फाइल करके सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे और जैसे ही SC सर्टिफिकेट या ST सर्टिफिकेट जो कास्ट सर्टिफिकेट होने वाला है आपका, तो आप इस पर क्लिक करके अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। फिर उसके बाद में अगर सारी चीज़ें अपलोड करने के बाद में आप रजिस्ट्रेशन फ़ीस पे आप जाएंगे तो जो आपने साइज़ चूज़ करा होगा, चूज़ करने के बाद में आपके पास में ऑटोमेटिकली उसका रजिस्ट्रेशन अमाउंट आ जाएगा कि आपको फर्स्ट स्टेप में कितनी पेमेंट करनी है। तो टोटल अमाउंट का 10% आपको इधर पेमेंट करना होगा। तो अगर पे नाउ पे हम क्लिक करेंगे, पे नाउ पे क्लिक करने के बाद में हमारे पास में ये कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे कि हमने पिछला देखा था 600 रुपये जब हम पेमेंट कर रहे थे, तो सेम हमारे पास में आ जाता है नॉर्मल। तो हम इसके अंदर RTGS NEFT कर सकते हैं, नेट बैंकिंग कर सकते हैं, डेबिट कार्ड की मदद से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की मदद से कर सकते हैं, QR कोड की मदद से कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग NEFT और RTGS ही करते हैं। तो यहाँ पर आप जनरेट करेंगे, पेमेंट करने के बाद में आपके पास में लॉगिन ID में जो डैशबोर्ड होगा उसके अंदर अपडेट हो जाएगा। जैसे कि आपने स्क्रीन पर देखा पेमेंट का ऑप्शन है। पेमेंट का ऑप्शन क्लियर करने के बाद में आपके पास में एक पॉपअप आएगा कि योर पेमेंट इज सक्सेसफुल डन, और उसके बाद में आपके पास में रजिस्टर्ड ईमेल ID पे और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आएगा कि अब आप फॉर्म अपना सबमिट कर चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, अब आप अपना फॉर्म सबमिट कर चुके हैं। हम आशा करते हैं कि आपकी अलॉटमेंट जरूर निकले। तो मैं ईशांक इस वीडियो से आपसे अलविदा लेता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।